चलिए आज बात करते हैं उन दो महान आंदोलनों की जिन्होंने मध्ययुगीन भारत के सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब धर्म और आस्था इतने मुश्किल हो जाएं कि आम इंसान की पहुंच से ही दूर हो जाएं? बस यही सवाल उस दौर के बदलाव की नींव बना। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, फिर भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में क्या समानता थी और आखिर में समझेंगे कि इनका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले उस समय में चलते हैं, उस माहौल को समझते हैं जहां से इन आंदोलनों की चिंगारी भड़की। देखिए, उस समय का समाज कैसा था। एक तरफ थे बहुत ही मुश्किल जटिल धार्मिक रीति रिवाज जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ जाति व्यवस्था की जकड़न थी जिसने समाज को बांट रखा था। ऐसे में लोगों के मन में एक सरल सीधे रास्ते की तलाश बढ़ रही थी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें उनकी अपनी भाषा में ईश्वर से जोड़ सके। और इसी माहौल से, इसी जरूरत से जन्म हुआ एक बहुत बड़े आंदोलन का, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसका जो मूल आइडिया था वो सुनने में जितना सरल है उतना ही क्रांतिकारी भी था। ये कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस सच्चे दिल से की गई भक्ति की, प्रेम की और समर्पण की। हाँ, पर यह कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये लहर शुरू हुई 7वीं सदी में दक्षिण भारत से, आलवार और नयनार संतों के साथ। फिर धीरे धीरे सदियों का सफर तय करके ये उत्तर भारत तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप में इसका असर फैल गया। अब यहाँ एक मजेदार बात है, भक्ति आंदोलन के अंदर भी दो अलग अलग धाराएं थीं। एक थी निर्गुण धारा, मतलब ऐसे संत जो ईश्वर को निराकार मानते थे, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, जैसे कबीर और गुरु नानक। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा। ये वो संत थे जो ईश्वर को साकार रूप में पूजते थे, जैसे राम या कृष्ण के रूप में। तुलसीदास और मीराबाई इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो ये तो हुई भक्ति आंदोलन की बात। अब लगभग इसी समय इस्लाम में भी एक ऐसी ही आध्यात्मिक लहर चल रही थी, और वो थी सूफी आंदोलन की। सूफीवाद क्या था? ये इस्लाम का एक रहस्यवादी, एक आध्यात्मिक पहलू था। इसका जोर बाहरी कर्मकांडों पर नहीं बल्कि अंदर की शुद्धि पर था। मतलब प्रेम और इंसानियत की सेवा के जरिए ईश्वर से सीधा रिश्ता जोड़ना। सुनने में काफी कुछ भक्ति आंदोलन जैसा लगता है ना? तो सूफियों के सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले ईश्वर के लिए गहरा सच्चा प्रेम। दूसरा, मजहब या जाति देखे बिना हर इंसान की सेवा, सादा जीवन जीना और धार्मिक सहनशीलता। और हाँ, इनका एक बहुत खास तरीका था ईश्वर से जुड़ने का, संगीत यानी कव्वाली, जिसके जरिए वो एक आध्यात्मिक मस्ती की अवस्था में पहुंच जाते थे। भारत में सूफीवाद के कई सिलसिले या परंपराएं आईं, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो था चिश्ती सिलसिला। इसकी शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो अब तक हमने दो आंदोलनों को देखा, भक्ति और सूफी। दोनों अलग अलग धर्मों से निकले, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई अलग थे या इनमें कुछ समानताएं भी थीं? चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, दोनों का मकसद ईश्वर से जुड़ना था। एक का रास्ता भक्ति था, दूसरे का प्रेम। दोनों ने सामाजिक बराबरी की बात की, एक ने समानता की, दूसरे ने भाईचारे की। दोनों ने मुश्किल कर्मकांडों का विरोध किया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया। तो कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग नदियां थीं, पर मंजिल एक ही, समंदर था। तो जब ये दो नदियां मिलीं, जब इन दोनों आंदोलनों का असर एक साथ समाज पर पड़ा, तो उसका नतीजा क्या हुआ? चलिए इनके मिले जुले असर को समझते हैं। इनका सबसे बड़ा असर तो हिंदू मुस्लिम एकता पर हुआ। एक नई मिली जुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो मजबूत हुई। जाति पाति की दीवारों को चुनौती मिली। आम लोगों की भाषाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, इनका विकास हुआ। और साहित्य और संगीत तो समझिए एक नए दौर में पहुंच गया। कबीर के दोहे, मीरा के भजन, सूफी कव्वाली, ये सब इसी दौर की देन है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, प्रेम, बराबरी और एकता की ये बातें सदियों पुरानी जरूर हैं, पर क्या आज की दुनिया में इनकी गूंज सुनाई देती है? क्या ये विचार आज भी उतने ही जरूरी है?
सोचने वाली बात है।